नमस्कार, मैं हूं लक्षिका डागर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गणतंत्र दिवस के दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट बिरादरी से जुड़े लोगों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक की बहुत चर्चा है। इसमें भी सर्वाधिक चर्चा भाजपा की ओर से रालोद को साथ आने का दिया गया था। यह परोक्ष प्रस्ताव है। दरअसल भाजपा मानती है कि चुनाव से पहले चौधरी अजीत सिंह की मौत के बाद जाट बिरादरी में रालोद और इसके मुखिया जयंत चौधरी के पक्ष में सहानुभूति है। रालोद ने इस बार सपा के साथ गठबंधन किया है। ऐसे में पार्टी को डर है कि जयंत के पक्ष में जाट बिरादरी के एक पक्ष की सहानुभूति का लाभ कहीं सपा को न मिल जाए। भाजपा इस क्षेत्र में जाट बिरादरी की सहानुभूति को रालोद तक ही सीमित रखना चाहती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम बिरादरी के 44% मतदाता है। अगर इन दोनों बिरादरी के सहानुभूति सपा रालोद के गठबंधन के पक्ष के साथ आती है तो भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी होगी। इस चुनाव में भाजपा, सपा, बसपा और रालोद के केंद्र में जाट बिरादरी है। इस बिरादरी के भाजपा ने 17, रालोद ने 10, सपा ने 5 और बसपा के 10 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। बीते विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर दंगे ने जाट और मुस्लिम बिरादरी के बीच दरार डाल दी थी। इसी कारण भाजपा को इस क्षेत्र की 136 में से 109 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। भाजपा इस चुनाव में भी जाट और मुसलमान के बीच बनी खाई को बनाए रखना चाहती है। भाजपा चाहती है कि पहले तो रालोद के प्रति इस बिरादरी की सहानुभूति कम हो जाए, दूसरा खुद को इस बिरादरी के असली हितरक्षक के रूप में प्रचारित किया जाए। भाजपा के रणनीतिकारों का कहना है कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान आंदोलन अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले की तरह बड़ा मुद्दा नहीं है। हालांकि मुश्किल इस बिरादरी में रालोद के पक्ष में उपजी सहानुभूति है। चुनाव के पूर्व चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद इस बिरादरी के एक बड़े वर्ग में रालोद के प्रति सहानुभूति है। ऐसे में भाजपा की पहली रणनीति जाट बिरादरी को सपा से दूर रखने की है। जयंत को भाजपा में आने के प्रस्ताव के जरिए पार्टी संदेश देना चाहती है कि उसकी जयंत से नहीं बल्कि असली अदावत सपा के साथ है। मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक दंगे के बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इस बिरादरी का भाजपा को व्यापक सहयोग मिला। यह सिलसिला 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा। हालांकि इस बार किसान आंदोलन, गन्ना मूल्य भुगतान, गन्ना मूल्य में औसतन बढ़ोतरी के कारण जाट बिरादरी के एक पक्ष में गहरी नाराजगी है। भाजपा मतदान से पहले इस नाराजगी को खत्म करना चाहती है। इस चुनाव में भी भाजपा ने इस बिरादरी के सर्वाधिक 17 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इसके जरिए पार्टियां संदेश देना चाहती है कि भाजपा जाटों को राजनीतिक नेतृत्व देने के मामले में अन्य दलों से काफी आगे है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।